मिला है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये है, आप बताना है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। बनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेंथ बी की बालिकाओं से है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप बताना कि भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियों की लंबाई लगभग समान है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इन दो नदियों के लंबाई में मात्र 20 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का अंतर है। कौन सी दो नदियां हैं जो समान लंबाई की हैं? ये क्वेश्चन अभी बाद हम पूछेंगे, ध्यान रखना कि नहीं भूलेंगे तो नहीं। पीछे तो ऐसे करके बैठे हैं वो भी, क्योंकि जब उधर आएंगे टहलते हुए तब तो फिर दिख ही जाओगे, अभी तो बैठे हो उधर। ये ध्यान से सुनिए सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 11 की बालिकाओं से, बनना है। सिंधु पाकिस्तान में दक्षिण की ओर बहती हुई इस स्थान के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। मीठन कोट, बिल्कुल सही। और कक्षा 12 की बालिकाओं को बताना है, राक्षस ताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राक्षस ताल। तो आप समझ गए हैं, यहाँ पर एक टीम आगे निकल चुकी है, 10 एक ही टीम 3 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गई है। 10 एक की बालिकाओं की जो टीम है वो नंबर 1 पे बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस राउंड में, यानी कि तीसरे राउंड में क्या अगला प्रश्न कक्षा 6 की बालिकाओं से है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राक्षस ताल झील कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हाँ, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। बताइए 4 अंकों में संख्या आएगा। हाँ बोलो। 4 लाख नहीं। हाँ बोलो। थोड़ा तुम्हारा सही, थोड़ा उसका सही है। अब मिला दो लोग, बोलो बेटा बोलो। बिल्कुल सही बात। ये जो लंबाई बताई गई, ऊंचाई बताई गई है, ये सिर्फ क्या बताई गई है? झील है, उसकी ऊंचाई बताई गई है। समझ गए? यस सर। कितनी है? 4630 मीटर या किलोमीटर? मीटर है, ठीक है। ध्यान रखना, यूनिट का बहुत मसला है। किलोमीटर में बोल दिया तो इतनी लंबाई भारत की नहीं है। अगला प्रश्न कक्षा 7 की बालिकाओं से है। कक्षा 7 की बालिकाएं तैयार है। आप बताना है बेटा, कौन सी नदी तिब्बत के नारी खोरसन प्रांत में एक असाधारण नयन का निर्माण करती है?
प्रांत में एक असाधारण कई नयन का निर्माण करती है। नहीं, कोशिश करो भाई कक्षा 7 के बच्चे सभी मिलकर। आपको बताना है गोबर के ऊपर प्रसिद्ध भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज पर बना हुआ है। और अगला प्रश्न 9A की बालिकाओं से है। आप बताना है पंजाब राज्य के कौन से दो नगर सतलज के किनारे बसे हैं? लुधियाना और फिरोजपुर। अगला प्रश्न 9B की बालिकाओं से है। आपको बताना है भारत में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है? गंगा नदी। 10A की बालिकाओं से है। आपको बताना है हिमाचल में कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से किस नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का होता है। अगला प्रश्न कक्षा 10B की बालिकाओं से है। आपको बताना है रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? व्यास नदी। कक्षा 11 की बालिकाओं से है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 11 की बालिकाओं से। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। रोहतांग दर्रे पर स्थित व्यास कुंड की ऊंचाई कितनी मीटर? लोग ताली भी नहीं बजाते, करेंगे कैसे? अगला प्रश्न कक्षा 12 की बालिकाओं से है। और आपको बताना कौन सी नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित बेरी नाम के झरने से निकलती है? झेलम नदी। तो 3 राउंड का सामान्य ज्ञान पासवा हो गया। और अभी भी नंबर 1 पे कौन है? ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 की बालिकाओं से अगला प्रश्न आपको बताना है किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? बिल्कुल सही जवाब। तुम लोग दूर बैठे इसलिए तालियां नहीं बजा रहे। मैच देखने वाले सबसे ज्यादा तालियां बजाते हैं, खेलने वाले तो खेलते हैं। यस सर। हाँ भैया अल्लाह कैमरा उधर ही घुमा दिया। अभी तालियां बजाएंगे। कोई देखा है मैच? अगला प्रश्न कक्षा 7 की बालिकाओं से है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ध्यान दे रहे हैं? यस सर। कौन सा नदी तंत्र भारत का सर्वाधिक विस्तृत नदी तंत्र है?
गंगा नदी, आगे बोलो तंत्र, बिल्कुल। कक्षा 8 की बालिकाओं से प्रश्न है, आपको बताना है भारत में बहने के भाव है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है भारत की। गंगा नदी का कितना है? 8,61,452 किलोमीटर इन्होंने बताया है। और ये क्या है? अपवाद नदी का, गंगा नदी का। सांद्रा सांद गंगा नदी किस राज्य में सबसे लंबा मार्ग तय करती है? गंगा नदी तो गंगा ही नदी है। कन्नौज। गंगा नदी से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं हम सबको याद होने चाहिए, तो हो सकता प्रश्न आ जाए। प्रश्न एक होता है, किस नदी के किनारे बसा है? गंगा। कानपुर किस नदी किनारे बसा है? गंगा। गंगा। नीति तेरी गानी। चुप। सर पीछे बोले तो मस्ती आ रहा है। बेटा आपसे प्रश्न है, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में भारत की कितनी आबादी निवास करती है?